जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। पाकिस्तानी जहां दुनिया के हर शोबे में रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं और नित नई इन्वेंशंस के साथ दुनिया को हैरान कर रहे हैं, उन्हीं में से एक ऐसे फर्द के साथ आज आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने एआई बेस्ड ऑटोमेटेड गारमेंट्स साइज मेजरमेंट सिस्टम बनाया है। ये एक ऐसी जदीद मशीन है जिससे घंटों का काम मिनटों में हो रहा है और मिनटों से सेकंडों में हो रहा है। उनसे मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर अवैस यासीन ने एक ऐसी मशीन इन्वेंट की है जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एक रेवोल्यूशन आ गया है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें मैनुअली होती थी लाइक दिस कि अगर इस ट्राउजर की मेजरमेंट करनी है तो यकीनी तौर पे कुछ लोग चाहिए, उनके हाथ में ये चीज ये चाहिए जिससे वो हर चीज को नापें। मगर ये जो मशीन है इसने ये सारा काम खत्म कर दिया है। अब सिर्फ एक बंदा यहाँ सिस्टम पे खड़े होकर ऑपरेट करेगा और ये सारी मेजरमेंट होगी और इतनी एक्यूरेट होगी कि इंटरनेशनल सतह पर वो एक्सेप्टेबल होगी और पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो उसकी स्पीड बढ़ेगी और साथ साथ जब क्वालिटी बेहतर होगी और उसकी मेजरमेंट अच्छी होगी तो यकीनी तौर पे जो क्लाइंट है वो ज्यादा खुश होगा और पाकिस्तान को ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, मजीद ज़र मुबादला पाकिस्तान को मिलेगा। आइए से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये हमारा एक रिसर्च का प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान में जो हमारे जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि गारमेंट्स और अपैरल्स बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस एक्सपोर्ट का जितना भी जो ऑर्डर होता है उसके अंदर गारमेंट्स मैन्युफैक्चर होने के बाद जो क्वालिटी कंट्रोल का एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप है उसके अंदर जो बायर या जो ब्रांड है जो बन रहा है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइजेस को वेरीफाई किया जाता है बिफोर शिपमेंट। तो ये काम एक अभी तक ये एक मैनुअली एक मेजरिंग टेप के जरिए हो रहा था, आज तक भी इसी तरह ही काम हो रहा है। तो इसकी ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट थी जिसके अंदर एक दो जर्मन और एक आधी चाइनीज कंपनी है जिन्होंने एक इसकी ऑटोमेशन की है और इसको कंप्यूटर विजन बेस्ड या लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से साइज मेजरमेंट की है। लेकिन हम लोगों का जो प्रोडक्ट है ये अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ चाइनीज बल्कि उस जर्मन टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि इसकी मेजरमेंट का तरीकेकार क्या होता है? जैसे ये चीज है, ये पूरा इसका स्केच बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो ऑपरेटर है सबसे पहले जो जिसने ये साइज मेजर करना है उसके लिए हमने एक टच स्क्रीन रखी हुई है। वो उस टच स्क्रीन की मदद से इसको अपना जो आर्टिकल जो उसने मेजर करना है उसको वो सिलेक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रांड, कौन सा ब्रांड है, जिस ब्रांड का आर्टिकल मेजर करना है वो ब्रांड सिलेक्ट करेगा। लाइक ये पुल एंड बियर का एक ब्रांड है। उसके बाद जो आर्टिकल का टाइप है, ट्राउजर है, उसका स्टाइल है और फाइनली जो मीडियम साइज का आर्टिकल जो उसके पास आया है मेजर करने के लिए वो उसको टेबल पर बिछाकर यहाँ पर ये स्टार्ट का बटन दबा देगा और ऑटोमेटिकली। मैं सॉरी टू इंटरप्ट, अब हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं एंड दिस इज जो ही ये स्टार्ट का बटन दबाया गया तो साथ ही ये लाइव मेजरमेंट स्टार्ट हो गई है। दिस इज द थिंग कि लाइव मेजरमेंट, इवन ये देखें ये जो चीज अगर मैं इसको हिलाता हूँ ये इसकी पूरी मेजरमेंट ये इसकी कर रही है। ये मशीन ये बनाई गई है, इट्स टोटली मेड इन पाकिस्तान। यस ऑफ कोर्स इट इज मेड बाय not me alone, of course it is a team work। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, हम लोग टीचर्स हैं, एक रिसर्च ग्रुप है एंड मुझे ये ऑनर हुआ कि मैं लीड कर रहा हूँ इस टीम को। तो अभी अगर आप चाहें तो हम इसकी जो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट है विच इज एक्यूरेट अप टू 1 मिलीमीटर्स। अच्छा यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इससे जान छुड़ाइए डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली दिस इज द थिंग कि ये जो एक मैनुअल तरीकेकार है, ये यूं नापा जाए फिर यूं नापा जाए फिर यूं और फिर यूं, तो ये बहुत सारी इसकी मेजरमेंट होती है। अब ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये सारा कुछ यहाँ मेजर हो रहा है। हाँ जी, तो मैं चाहूंगा कि आप खुद अपने हाथ से नहीं सर, आप अपने हाथ से इसको मेजर करें। इसको छोड़ना है? नहीं, इसकी मदद से मेजर करके वेरीफाई करें दैट हाउ एक्यूरेट आवर सिस्टम इज एंड ओके। अच्छा इसकी हम लेंथ आप इसको जूम कीजिए काइंडली। 105
105, ये देखें, वहां पे देखें, ये पॉज जहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाह। एग्जैक्टली 105.7। अगर हम इसको मेजर करें, इसको please करके ये देखें। है 35.65। सर इधर इसको आप फोकस कीजिए प्लीज, इसको मेन टेप को। यस, वाओ, तो सो इट इज एक्यूरेट अप टू एक्यूरेटली, इट्स अमेजिंग, अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब, यहाँ एक चीज मुझे किसी ने बताई जी, please। कि माशाल्लाह आपको नॉमिनेट किया गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम जो है वो रोबोटिक्स एंड एआई की फील्ड में जो पहला तमगा या सिविल अवार्ड दिया जा रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये 23 मार्च 2026 को ईवान सदर में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुझे ये तमगा इम्तियाज सर माशाल्लाह, ये इससे पहले आप मुबारक वसूल करें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो आपको मुबारक जी, देगी अल्हम्दुलिल्लाह, और जी। यकीनी तौर पर रिकॉग्नाइज कर रही है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो माइंड्स, वो इन्वेंशंस जिसके थ्रू पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो सके, इस तरह की चीजों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बेसिकली दे आर द हीरोज, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी दुनिया में ऐसी मशीन नहीं, यकीनी तौर पे जर्मन और चाइनीज को बना रहे हैं। अगर वो मशीन हम परचेज करेंगे तो उससे जरे मुबादला उल्टा जाएगा, नंबर 1 है। नंबर 2, यकीनी तौर पे वो एक्सपेंसिव है। तो ये मशीन पाकिस्तान में बनाई गई, पाकिस्तानियों ने बनाई और उससे फायदा पाकिस्तानी ले रहे हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको तो एक्सपोर्ट करने का भी मूड ये है। इसका डेफिनेटली एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इसके अंदर। और हम लोगों ने इजिप्ट और बांग्लादेश की एक कंपनी को हमने ऑनलाइन ये चीज डेमोस्ट्रेट की है एंड दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड। तो इंशाल्लाह हम लोग पहले लोकल नीड्स को फुलफिल करने के बाद पहले पाकिस्तानियों को इससे फायदा देना है। तो हम लोग इसको पैरेलल में हम इसकी एक्सपोर्ट्स पर भी काम करेंगे एंड वी आर क्वाइट होपफुल कि इंशाल्लाह हम इसके एक्सपोर्टर भी बन पाएंगे। सर माशाल्लाह, बहुत ये पाकिस्तान के हीरोज हैं, जो फख्र है पाकिस्तान का, जिनके जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, पाकिस्तानियों की जिंदगियों में आसानियां आ रही हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को फायदा हो रहा है। ऐसे हीरोज की हमें कदर भी करनी चाहिए और इसके साथ साथ सपोर्ट भी करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको सिविल अवार्ड दे रही है, दिस इज अ गुड साइन। और यकीनी तौर पे हुकूमत भी मुस्तहिक है कि इस तरह की अप्रिसिएशन के लिए कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट कर रही है, वो सपोर्ट दिस। और उसके साथ साथ बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं आपको थैंक्स भी करता हूँ कि दिस इज अ गुड थिंग। और आप इसी तरह और भी पाकिस्तानियों के लिए, उनकी सहूलत के लिए, पाकिस्तानियों की आसानी के लिए और उसके साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करते रहें। थैंक यू सो मच सर।